हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नोटिफिकेशन आने के बाद से ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। जो रिसेंट अभी रिक्रूटमेंट आई है, इसका जो ऑफिशियल सिलेबस आया है उसमें कुछ टॉपिक्स, कुछ कंटेंट ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज आ रही हैं कि सर हम रेगुलर इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हमने कभी पहले नहीं की है, फर्स्ट टाइम हमने प्रिपेयर करना है, इसको हम कैसे पढ़ें, किस तरह हम इसको एक सिलेबस को डिवाइड करें। और इसमें काफ़ी कंटेंट ऐसा है जिसमें आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और जो इसका प्रॉपर स्टडी मटेरियल है उसको अवेलेबल होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। बिकॉज अभी जो रिसेंट अगर एग्ज़ामिनेशन डेट आप देखें, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्ज़ाम है ये स्केड्यूल था अक्टूबर के महीने 24 तारीख को, लेकिन केएस प्रीलिम्स पोस्टपोन होने की वजह से उसका शेड्यूल जो है वो 24 अक्टूबर 2021 रखा गया है। दैट मीन्स अब जो आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम है, जो बच्चे केएस के एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं कर रहे हैं इस वक्त, तो आप ये लेके चलिए कि एग्ज़ाम डेट्स जो हैं ये फ्लक्चुएट करेंगी। टेंटेटिव डेट्स हैं, आगे पीछे भी हो सकती हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी, जैसे कुछ ऑफिशियल होगा वो हम आपको अपडेट कर देंगे। ये रही एग्जामिनेशन डेट की बात। अब बात करते हैं कि जो इसका ऑफिशियल सिलेबस आया है, अब जब तक हम पूरा एक्सेस ना कर पाएँ, हम पूरा कंटेंट तैयार ना कर पाएँ, जब तक हम इसका प्रॉपर स्टडी मटेरियल लॉन्च ना कर दें, तब तक हम इसको कैसे तैयारी करें, तब तक हम इसको किस तरह प्रिपेयर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम की एक एक छोटी छोटी चीज़, सिलेबस, उसका मार्किंग स्कीम, उसका टाइमिंग, हर एक चीज़ आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर इसमें बात करूं, आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो होगा 2 घंटे का, 120 मिनट का। और देखने वाली चीज़ जो है वो है ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड। मीन्स कुछ ऑप्शंस आपके सामने होंगे, आपको करेक्ट आंसर उसका टिक करना है, राइट। ये नॉर्मल एग्ज़ाम से थोड़ा सा डिफरेंट है, जेकेएसएसबी एग्ज़ाम से थोड़ा डिफरेंट है। उसका कारण क्या है, इसमें जो 80% सिलेबस है वो उस एक रेगुलर सिलेबस नहीं है कि जो आप हर एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हो, ठीक है। अगर आप केएस की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि सीसेट की जो सिलेबस है, पेपर 1 है आपका, प्रीलिम्स जो है, उसका सिलेबस काफ़ी ऐसा है कि अगर आपने बाकी किसी एग्ज़ाम का जीएस पढ़ा हो, अगर आप आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स ये आपका अच्छा हो, तो आप उसको अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। 3-4 महीने से ज़्यादा का टाइम आपको चाहिए उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में, राइट। जो कि एक्सपेक्टेड सिलेबस हर साल उसका सेम रहता है। लेकिन इस बार इसमें जो सिलेबस आपका आया है वो बेसिकली थोड़ा सा आपका आप कह सकते हैं कि इस मिक्स सिलेबस है, मतलब कि क्लियर कट टॉपिक वाइज ने जस्ट आपको सब्जेक्ट का नाम दिया एंड दैट्स इट कि इसमें ये पढ़ना है। अब कितना पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना, वो नहीं है। पीएससी के लेवल का एग्ज़ाम है तो ऑब्वियसली एक बढ़िया पेपर रहेगा, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग आपका पीछा नहीं छोड़ती कहीं पे भी, आप जानते ही हैं। 4 अल्टरनेट आपके क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शंस जो आपको क्वेश्चंस में दिए जाएंगे, और हर एक ऑप्शन जो भी आप टिक करते हैं आपको 1 मार्क मिलेगा। और अगर आप कोई गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका 0.25 कट जाएगा, राइट। अब इसके आगे अगला स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। अगर आप लोगों ने ये पहले नोटिफिकेशन देख लिया है तो हम सीधा सिलेबस पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें मुझे नहीं लगता आपको डिस्कस करने वाली हैं कि अगर आप आंसर कोई ना लगाएं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, राइट। चलिए काम की चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ आवर सिलेबस, ठीक है। मेरी आपको सजेशन रहेगी अभी प्रैक्टिकली जो आपके लिए पॉसिबल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने 8 से 10 एग्ज़ाम्स फॉर्म फिल कर चुके हैं। जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जो हर कैंडिडेट ना फिल कर पाता। और ये बहुत ही बढ़िया चांस है इस साल आपका सरकारी नौकरी लेने का। 1 नहीं होगा, 2 नहीं, कोई तो आप क्वालिफाई करेंगे, राइट। तो बहुत सुपरवाइजर से कितने सारे एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आप लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भरे हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने सिलेबस को डिवाइड करिए, ठीक है। सबसे पहले जीके सेक्शन विद करंट अफेयर, इसको शुरू करिए, क्योंकि इसमें जो कंटेंट लिखा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये जनरल सिलेबस है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के डिटेल अच्छे से तैयारी करिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं। उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इनके एमसीक्यूज़ बेस्ड आपने तैयारी करनी है।
केएस का अगर आप मेंस देखें दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव, उसके साथ इसको मिक्स मत करिएगा, इसको उतना ही पढ़ना है आपने कि ओवरऑल अगर हम देखें, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जस्ट ए सेकेंड, वो ये कि इस पूरे एग्ज़ाम में एक चीज़ आप देखो कि सब्जेक्ट वाइज आपको बाइफर्केशन नहीं दी हुई है, आपको सीधा क्या दिया हुआ है, रिटन एग्जाम विल बी ऑफ 2 आवर्स और हैविंग 120 क्वेश्चंस, दैट्स इट। कहीं ये नहीं लिखा कि आपकी जो जीएस है, जीके सेक्शन है, वो 20 नंबर की है, 50 नंबर की है, व्हाटएवर, ठीक है, आप खुद देख सकते हो। तो ये चीज़ कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि हम किस लेवल का पढ़ के जाए। तो गाइस, रिटन एग्जामिनेशन की अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं फ्रेंड्स, इस पूरे सिलेबस को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3 सेक्शंस में। ये आपका काम थोड़ा इजी करेगा, कैसे आपको इसको प्रिपेयर करना है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको इससे मिलेगा और कम टाइम में आप कह सकते हो कि इसको ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। 3 सेक्शंस हमारी क्या रहेंगे, सबसे पहले जीके एंड करंट अफेयर। जीके एंड करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना है, www.careersuccessjammu.com वेबसाइट पे जाना है। हर एक मंथ का वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मैगजीन डाउनलोड करने को मिलेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अभी तक 5 महीनों की मैगजीन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। 6 मंथ, जैसे ही जून कंप्लीट होता है इसका मैगजीन आ जाएगा, ऐसे सब्सिक्वेंटली ये चलता रहेगा पूरा साल, ठीक है। तो अभी तक 5 मंथ्स की मैगजीन इसमें ऑलरेडी आ चुकी हैं एंड आई वुड सजेस्ट मिनिमम 7 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर खासकर इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आप ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए देखो तो 6 मंथ्स करंट अफेयर इज़ मोर देन सफिशेंट, लेकिन इन एग्ज़ाम्स के लिए जो इस तरह के एग्ज़ाम्स आते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल की पोस्ट है, तो इसमें आप कोई भी रिस्क मत लीजिए, 7-8 मंथ्स इज़ मोर देन सफिशेंट। और पढ़ना किस तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए, इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर्स जो हमारी मैगजीन्स पे हैं, प्लस इन डेप्थ एनालिसिस कि उस पूरे टॉपिक में, उस पूरी चीज़ में जो आप करंट अफेयर में पढ़ेंगे उसकी बेस क्या है, डिटेल क्या है, फिर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको आए आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। अब बात करते हैं अगली सेक्शंस की। एक सेक्शन आप इस पूरे सिलेबस को डिवाइड करिए इस सेक्शन में। दूसरा पोर्शन आपका रहेगा इंटायर जीएस। आप अगर इस सिलेबस को डिटेल में देखेंगे, सिलेबस को डिटेल में अगर आप एक बार देखो, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली इस सेक्शन का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये कोई मेजर दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही आएगा, कोई ज़्यादा आगे पीछे से नहीं आ सकता। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, आजकल टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़ की जाती है पब्लिक रिलेशन में, पब्लिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में, इसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी और कोशिश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ टॉपिक वाइज आप तक पहुंचाते रहें हमारी वेबसाइट पे। आप अगर वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ पे आपको काफ़ी सारी पीडीएफ देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी आपको डाला है विद J&K। नॉर्मली क्या होता है, अलग अलग एग्जाम्स के लिए हम क्या करते हैं, इंडिया की पॉलिटी पढ़ लेते हैं, J&K की छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के पेपर्स में आती भी नहीं है J&K की। लेकिन यहाँ पे आपको उसके साथ साथ J&K का भी पढ़ना पड़ेगा। विद रेफरेंस टू J&K पॉलिटी डालने का मतलब है कि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आपको पूछे जाने और स्पेशली मेंशन किया गया है, तो इसको आप इग्नोर मत करिएगा। इंडियन पॉलिटी आपको वैसे भी पढ़नी है स्टार्ट से, सारा कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे यहाँ लिखा है मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम, राइट। अब आप सीधा इसको पढ़ने चले जाएंगे, बेस आपकी है नहीं, तो वहाँ पे आपको इसमें दिक्कत आने वाली है। इसी तरह से एक और सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद J&K। अब ये भी ऐसा टॉपिक है जो 5 इसमें सेक्शंस बना के दी गई हैं। ये हालांकि आपने कुछ एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा भी होगा, लेकिन बाकी जो कंपोनेंट्स हैं ये अभी अनटच्ड है आपके प्रीवियस एग्जाम से। कोई एक आधा टॉपिक आया हो तो अलग चीज़ है, तो इसको भी डिटेल में इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा मल्टीपल सोर्सेज से, राइट। उसके बाद फर्स्ट पोर्शन हमारा हो गया जीके विद करंट अफेयर, ठीक है। दूसरा पोर्शन हमारा आ गया पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का, जो जीके ये सारा इसमें दिया गया है आपको। थर्ड पोर्शन सारा जो कोऑपरेटिव के रिलेटेड सिलेबस है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के रिलेटेड सिलेबस है, ये सारा
कि इसके एक्ट्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, बेस क्या था, ओरिजिन कहाँ से आया, डेवलपमेंट में क्या रोल रहा। उसके बाद ये सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एग्रीकल्चर, ये वटेवर जो भी यहाँ पे लिखा है एक्ट्स की फॉर्म में, जैसे आपका 89 का है, 2001 का कोई भी अमेंडमेंट होगी वो भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इससे इन डेप्थ पढ़ने वाला सिलेबस है और इट विल टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन डेली बेसिस, और ये आप तभी क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ें। और ये मत भूलें यहाँ पे मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटी सेक्शन भी है, लेकिन ये आपके लिए मेजर इतना कोई टेंशन वाला सोर्स नहीं है। मेजर प्रॉब्लम जो है वो है हमारी इस सेक्शन में, खासकर ये जो कोऑपरेटिव वाला सिलेबस है, तो इसके लिए टीम को हमने ऑलरेडी लगा दिया है। रेगुलर बेसिस पे आपको इसकी PDF वगैरह मिलती रहेंगी हमारी वेबसाइट पे www.careersuccessjammu.com और हमारे टेलीग्राम चैनल पे करियर सक्सेस नाम से। अब होगा क्या, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप चलिए, आहिस्ता आहिस्ता एक्ट्स को पढ़ेंगे, उसको इजी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको आने वाले टाइम में इसके लिए अच्छे से नोट्स भी अपने बनाइए। PDF तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर खुद से भी आप अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग बुक्स रेफ़र करते हैं तो आप, क्या होता है किसी बुक में कोई चीज़ नहीं होती, किसी में दूसरी नहीं है, तो एक ओवरऑल अगर आपने देखना है कि इस पूरा अच्छे से मुझे एक्ट आना चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करिए, चाहे कोई भी और ऑथेंटिक सोर्सेज को, ठीक है। हम जो इसके लिए PDFs वगैरह आपके लिए लाएंगे उसमें इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखा जाएगा, कोई भी चीज़ आपकी स्किप ना हो, क्योंकि इस तरह का कंटेंट कभी भी रेगुलरली गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं पूछा जाता, तो इसलिए इसको बनाने में भी टाइम लगेगा, एटलीस्ट 1 वीक। टॉपिक वाइज अगर हम चले तो ट्यून रहिए करियर सक्सेस के YouTube चैनल पे, वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहिएगा और इस तरह के पूरे सिलेबस को डिवाइड करिए अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में। कल से ही शुरू करिए, खासकर इस सेक्शन से। तो कल का आपका फिलहाल क्या काम होना चाहिए, सबसे पहले तो आप मैगजीन्स डाउनलोड करिए। करंट अफेयर का ये मतलब नहीं है कि जिस महीने आपका पेपर होगा तो उस वक्त से शुरू किया जाए, राइट। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं आपको आदत पड़ जाएगी। अगर आपका मान लेते हैं कि से फॉर एग्जांपल नवंबर में पेपर आ जाता है 1 सेकंड के लिए इस साल, और डेट आती है उसकी सितंबर में, तो वो जो 2 महीने का टाइम है आपको वो पढ़ने के चक्कर में, वो तो आपको डेली बेसिस पे पढ़ोगे तभी आएगा, आपको आदत नहीं होगी। आप क्या करोगे, पेपर के हफ्ता पहले उसको क्रैमिंग करोगे, इसलिए आपके वहाँ से मार्क्स जा सकते हैं। तो 120 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स और विद नेगेटिव मार्किंग और ह्यूज सिलेबस, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे मैंने बताया मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन भी है, उसके साथ आपका GK ये वाला जो सेक्शन है करंट अफेयर प्लस ये आपका इजी रहेगा, ये स्कोरिंग रहने वाला है, और इससे भी एटलीस्ट 30% क्वेश्चन आपको इसी से पूछे जाएंगे, GK, कंप्यूटर एंड लास्ट मेंटल एबिलिटी। बाकी जो सेक्शन है वो आपका कवर करने वाला है, खासकर कोऑपरेटिव वाला, और ये जो टॉपिक्स यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखे गए हैं, ये देखने में आपको लग रहा है जस्ट एक छोटा सा एक लाइन में लिखा है, लेकिन जब इसको हम पढ़ेंगे, जब इसको हम पढ़ाएंगे तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो अगर इस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो, स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।